नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गहने। सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया सुनंदा जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। मुँह से तो राम राम जप रही थी, लेकिन आंखें तो मोटे मोटे चश्मे में से बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थी। देखने वालों को प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी पूजा पाठ कर रही हैं, पर सच्चाई इससे परे थी। मन ही मन बुदबुदा रही थी कि आखिर बहू कमरे में से बाहर क्यों नहीं उठकर आई आज। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, घर के सारे काम करती है, उस घर में यदि एक दिन भी बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और उस समय तो बहू रोज़ रसोई में लग जाती थी। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थी, बहू उनके लिए नाश्ता और चाय लेकर हाजिर हो जाती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहू उठकर रसोई में अभी तक आई नहीं थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगा कर बैठ गई। हाय राम, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर से पत्ता ही कट जाएगा। सुनंदा जी का मन घबरा उठा और माला एक तरफ रख कर उठी, घर में टहलने लगी। 2-3 बार कोशिश भी की कि कमरे का दरवाज़ा खटखटा दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। कल रात के हंगामे के बाद कहीं सुबह सुबह फिर हंगामा ना हो जाए। तभी घर का बाहर वाला दरवाज़ा खुला। घर की बहू बरखा ने घर में प्रवेश किया। उसे बाहर से अंदर आता देखकर सुनंदा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त पूछ लिया, सुबह सुबह बाहर कहाँ गई थी? बरखा ने एक नज़र उन पर डाली। बरखा का जवाब देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर फिर धीरे से बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह सुबह अपने मायके जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? एक ही शहर में मायका है तो इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहा मुंह उठाकर चल दे, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? अभी तो मैं घर में बैठी हुई हूँ, सुनंदा जी ने चिढ़ते हुए कहा। तो बरखा ने जवाब दिया, इस घर में वैसे ही भी हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर बरखा अपने कमरे में चली गई। सुनंदा जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गईं। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और बरखा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो सुनंदा जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गईं। बर्तनों को जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से पटकती हुई चाय बनाने लगीं कि बरखा को भी आवाज़ सुनाई दे। वो रसोई में काम कर रही हैं। चाय बन गई थी, लेकिन बरखा बाहर निकल कर नहीं आई। बरखा अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ मम्मी जी ऐसा कर सकती हैं। दरअसल कल शाम को सुनंदा जी बरखा के साथ बाजार गई थी। बाजार के बाकी काम होने के बाद बरखा को कुछ सुनार का भी काम था। जैसे ही बरखा ने अपनी सासू माँ को कहा कि मम्मी जी, मुझे सुनार के यहाँ काम है, मेरी अंगूठी थोड़ी टाइट है, उसे थोड़ा बड़ा करवाना है। सुनंदा जी उसे अपने जान पहचान वाले सुनार के यहाँ ले गईं। दुकानदार अंकल ने अचानक पूछ लिया, अब कैसी हालत है आपकी बेटी के ससुर जी की? उसके इस सवाल से सुनंदा जी और बरखा हैरान रह गईं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। तो अंकल जी ने कहा, अरे कुछ दिन पहले आपकी बिटिया आई थी, कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई थी। पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको। कह रही थी उसके ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर गहने उसके नहीं थे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार किए थे, शायद उसकी सास के गहने रखवा कर गई है। कहते कहते उन्होंने वो गहने दिखा दिए। वो गहने देखते ही बरखा हैरान रह गई, क्योंकि गहने तो उसके थे, पर ये गहने उनके पास कैसे गए? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने सुनंदा जी की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा रही थी। घर आने के बाद बरखा ने कहा कि मैं दीदी के घर जाकर पूछूंगी मेरे गहने उनके पास कैसे गए। तो सुनंदा जी ने कहा, गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर बरखा ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास कर आपके पास रख दिए थे गहने, और आपने मेरे गहने दीदी को क्यों दे दिए? मेरी बेटी पर तो आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, इसलिए उसको दिए थे कि सही सलामत रहेंगे। सुनंदा जी का यह जवाब सुनकर बरखा हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी नहीं, माँ भी धोखेबाज है। दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही हैं।
ये सब बातें याद करते करते बरखा का मन नफरत से भर उठा और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद बरखा अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर सुनंदा जी ने पूछा, कहाँ जा रही है बहू? बरखा ने सीधे ही जवाब दिया, अपने सामान के साथ अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से आशीष जी के पास चली जाऊँगी। भाई से कहकर टिकट अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है, ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगी तब तक तू आशीष के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? मम्मी जी, आपकी बेटी को कह दीजिए, वो घर आकर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की ज़रूरत कहाँ? मुझ पर तो आपको रत्ती भर विश्वास नहीं है। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और अपने सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा दिए, फिर भला मेरी क्या ज़रूरत? देखो जी, ये अपने मायके जा रही है, हमारी तो यही इज्जत है घर में, पूछना भी मुनासिब नहीं समझती। बहू तुमसे पूछ कर करेगी भी क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? शुक्र करो कि चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, कहीं और अगर तुम्हारी बेटी बहू के गहने ले आती तो ठीक है, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने और तुम्हारी बेटी के सब गहने बहू के पास ही रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? भला मेरे गहने तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटी के भी आप, जैसे तुम बहू के गहने अपनी बेटी को दे सकती हो और तुम्हारी बेटी उससे भी महान, वो तो गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारी सरदर्दी है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी? कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने बरखा बहू के हाथ में रख दिए और खुद बरखा को उसके मायके छोड़ने गए। इधर उनके पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, साथ ही बेटे बहू का विश्वास खोया वो अलग। लेकिन अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।